तो आजाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ। नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक मुजफ्फराबाद में 10 में से 8 नशिस्तें पीटीआई अपने नाम कर चुकी है। जिला नीलम की यूनियन काउंसिल कटिन जागरा वार्ड नंबर 7 तहसील अठमकाम में पीटीआई के उम्मीदवार तारिक महमूद मुगल 105 वोट लेकर कामयाब रहे। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मुगल से। बशारत, बताइएगा नताइज के हवाले से आप तक क्या अपडेट्स पहुंची हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला वो मुकम्मल हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, नीलम वैली और झेलम वैली के अंदर जिन उम्मीदवारों ने इस बल्दियाती इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया है, आज उनका जोश व खरोश दीदनी था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वेबसाइट पे और ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया गया है उम्मीदवारों को, वो इस वक्त तक तकरीबन 8 लोग हैं। और पहले जो उम्मीदवार हैं उनका नाम अब्दुर्रहमान है, आज़ाद उम्मीदवार है, नीलम से इनका ताल्लुक़ है। और आज के दूसरे उम्मीदवार हैं जिनका अब्दुल लतीफ़, इनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, नीलम से हैं। और मोहम्मद अरशाद जो है ये भी आज़ाद उम्मीदवार है। मोहम्मद अब्दुल्ला ये भी आज़ाद उम्मीदवार है, इनका ताल्लुक़ भी नीलम से है। मोहम्मद फ़ारूक आज़ाद उम्मीदवार है, इनका ताल्लुक़ भी नीलम शारदा से है। बुशरा शहनाज आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनका ताल्लुक़ भी नीलम से है। और इसके अलावा शहबाज खान आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनका ताल्लुक़ भी नीलम से है। इस बल्दियाती इलेक्शन के अंदर तकरीबन 900 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है उसके 3 अजला नीलम, मुजफ्फराबाद और झेलम वैली से नताइज आने का सिलसिला अब भी जारी है। अपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।